वैसे तो बाबा की मुरली में इतनी बातें होती हैं कि समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, है ना। तो आज बहुत समय लगा ये सोचने में कि कहाँ से शुरू करें तो आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि लड़ते झगड़ते वो हैं जो निधन के होते हैं, है ना। निधन के माना जिनके माता पिता नहीं होते, जो पालना के पात्र नहीं होते, जो खाली होते हैं, वो जो है वो लड़ते झगड़ते हैं। अब बाबा ने तो हमारी झोली भर दी है, बाबा ने हमें आप समान बना दिया है। तो बाबा कहते कोई कुछ भी करता है, लेकिन जैसे जैसे हम बच्चे संपन्न बन जाते हैं तो हमारे अंदर लड़ने झगड़ने के संस्कार ही मर्ज हो जाते हैं ना। क्योंकि ये जो जितने भी नकारात्मक संस्कार हैं, वो नकारात्मक संस्कार कहाँ से आते हैं? वो आते हैं आत्मा के खालीपन से, है ना। डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो अंधकार कब आता है? जब लाइट कम हो जाती है। अंधकार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बनाया जा सके, है ना? अंधकार क्रिएट किया जा सकता है? नहीं। सूर्य लाइट देता है, लाइट नहीं होती तो अंधेरा होता है। अंधेरा कौन देता है वो प्रश्न नहीं उठता, है ना। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना कि रावण से युद्ध नहीं किए जा सकते, क्योंकि रावण का अपना अस्तित्व नहीं है। जब आत्मा खाली है, देह अभिमान में है, तो विकार आते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें रावण पर जीत पाने के लिए क्या विधि बताते हैं? योग बल की। क्योंकि जब तक आत्मा भरपूर नहीं होगी तो जो अंधकार है वो खत्म नहीं हो सकता। दुनिया में मनुष्य नेगेटिविटी से लड़ना चाहता है, लेकिन नेगेटिविटी से लड़ नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिविटी का कारण क्या है? पॉजिटिविटी की कमी। तो जैसे जैसे हम भरेंगे पॉजिटिव को, गुणों को, शक्तियों को, तो आप पे ही जो नेगेटिव है, जो खालीपन से जन्म लेता है, वो आप पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं जो लड़ने झगड़ने रूठने दुखी होने के, है ना, क्रोध के, हर प्रकार के जो संस्कार हैं, ये कहाँ से आते हैं? आत्मा के खालीपन से। आत्मा खाली है, उसमें इनसिक्योरिटी है, भय है, उसमें देह अभिमान है, तो कोई भी कुछ कहेगा करेगा तो वहाँ पर आत्मा क्या डिफेंस मोड में चली जाती है ना। जो कमज़ोर आत्मा होती है उसका डिफेंस मैकेनिज्म है क्रोध और देह अभिमान। ईगो और क्रोध से, जैसे जो घायल आत्मा है वो अपने पर पट्टी लगाकर घूमती है ताकि उसको और चोट ना लगे। लेकिन एक बार आत्मा की हीलिंग हो जाती है, आत्मा भरपूर हो जाती है, तो फिर उसे उस पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पास वो पट्टी होती भी नहीं। अगर आपने एक पट्टी बहुत समय से यूज़ नहीं की है तो वो कहाँ रखी है भी आपको याद नहीं होगा, क्योंकि वो फिर यूज़ ही नहीं हो रही ना। तो बाबा हमें ऐसे ही समझाते हैं कि जो लड़ना झगड़ना है ये निधन के पन के कारण है। मैं एक आत्मा हूँ और मेरे माता पिता शिव बाबा हैं। 2 युगों तक हम शिव बाबा से दूर रहते हैं, निधन के रहते हैं, धनी धोनी माता पिता के बिना रहते हैं। तो जब 2 युगों से ऐसे रहते हैं तो आत्मा खाली हो जाती है, और जब आत्मा खाली होती है तो उसके अंदर लड़ने झगड़ने के संस्कार सारे इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन जब आत्मा भरपूर हो जाती है
तो बाबा कहते हैं ये लड़ने झगड़ने की आदतें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। अब हमारे अंदर ये लड़ने झगड़ने की बात नहीं रहनी चाहिए। अब मान लो कोई आत्मा हमें उल्टी बात कहती है ना, तो जब हमें पता ही है कि वो उल्टी बात है ना, या कोई उल्टा कर्म कर रहे हैं, तो जब हमें पता ही है कि वो उल्टी बात कर रहे हैं, उल्टा कर्म कर रहे हैं, तो हमें अपनी चलन उल्टी क्यों करनी चाहिए? उसके लिए हर एक का कर्म, हर एक की बात उसको मुबारक हो, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि शिव बाबा के विषय में मेरे युगल ने बहुत कड़वी कड़वी गंदी गंदी बातें कही, है ना, कि तुम्हारा बाबा ऐसा है, तुम्हारा ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है। तो कहते मैं उनसे बहुत लड़ी झगड़ी, है ना, माता कहती। तो मैंने उनको कहा तो इसका मतलब कि वो सच बोल रहे थे क्या? तो कहते नहीं, सच क्यों, झूठ ना। तो मैंने कहा जब झूठ ही बोल रहे थे जब आपको पता ही है कि वो गलत बात कह रहे हैं, तो एक पतित आत्मा उल्टी बात कह रही है, उसमें आपको लड़ने झगड़ने की क्या बात है ना। उसमें तो आपको समझना है कि ये आत्मा है, ये इसका ओपिनियन है, ये इसका आइडिया है, क्योंकि ऐसी ही इसकी अवस्था है। तो आपको उसको और ही क्या करना चाहिए, और ही दुआएं देनी चाहिए, और ही भित्ति तैयार करनी चाहिए। अगर अभी उनकी भित्ति ऐसी नहीं है कि वो सत्य को समझ सके, तो फिर कम से कम शुभ भावना शुभकामना देकर उनकी भित्ति तैयार करनी चाहिए। लेकिन अगर हम लड़ झगड़ रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर गंदा बोलने के संस्कार हैं, तो मेरे अंदर भी तो लड़ने झगड़ने के संस्कार हैं ना, तभी तो हम लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन वो लड़ने झगड़ने के संस्कार क्यों हैं? क्योंकि बाबा जो हमें धनी मिला है, उस धनी से हम अपने आप को संपन्न नहीं बना रहे। बाबा तो हमें ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं ना कि बच्चे अपनी झोली जितनी भरनी चाहिए उतने भर नहीं रहे। इसी कारण से लड़ने झगड़ने के संस्कार रहते हैं। वरना कोई उल्टी बात कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? वहाँ साक्षी हो जाना चाहिए, है ना। अगर कोई उल्टी बात कर रहा है, उल्टा कर्म कर रहा है, तो वहाँ हम साक्षी हो जाएंगे। वहाँ पर हमें उनके साथ उलझना नहीं होता है। भित्ति माना फाउंडेशन, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि निधन के जो होते हैं वो लड़ते झगड़ते हैं, और बाबा हमें कहते तुम्हें लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है ना। जब आप सोचो कि अगर एक बच्चा है, उसके माता पिता सामने बैठे हैं, तो अगर उससे कोई कुछ कहता है तो क्या वो अपने माता पिता के सामने उस आत्मा के साथ लड़ेगा झगड़ेगा क्या? वो वहाँ पर उसके साथ, है ना, उसको पता है कि माता पिता बैठे हैं, वो समझ लेंगे। आप देखो छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, 50 प्रकार की बातें होती हैं, उसका काम क्या है? घर में आके बता देना। आगे उसके माता पिता जाने, वो थोड़ी जाकर वहाँ लॉ हाथ में उठाता है। तो बाबा भी कहते हैं मान लो कोई बात हुई, ब्राह्मण परिवार में भी हुई या बाहर भी हुई, तो ऐसे थोड़ी कि तुम लॉ हाथ में उठा दो। तुम्हारा कोई है नहीं क्या, है ना। जो निधन के होते हैं ना, उनको खुद लॉ हाथ में उठाना पड़ता है। और बाद में आप देखो जब उनकी अवस्था बहुत बिगड़ जाती है तो ये बात भी सुनाते हैं कि कोई था नहीं बचपन से, तो हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते आए हैं, कहते भी हैं ना। और फिर लड़ाई लड़ते लड़ते कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल रूखे हो जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें कोई लॉ हाथ में नहीं उठाना। किसी ने उल्टा कर्म किया तो तुम भी उसके साथ उल्टे को, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देने लगो, तुम भी उल्टे बोलने लगो। ऐसे कर्म तुम्हें नहीं करने हैं। मानो कोई बात भी, बहुत बड़ी भी बात हो गई, तो आप बाबा को दे दो, है ना। मन में वो बात आ भी गई तो ऐसे नहीं कि वहाँ पर अपना कर्म भी बिगाड़ दे। बाबा कई बार कहते हैं ना कि मानो मनसा में भी तूफान आ गए,
किसी के बोल देखकर, कर्म देखकर, मानो किसी ने बहुत निंदा फैलाई, कोई बात हो गई, तो वहाँ पर भी बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि किसी ने निंदा फैलाई तो तुम भी निंदा फैलाने लगो, तुम भी जाकर किसी ने मारा तो तुम भी उठाकर हाथ मारने लगो। तुम्हें मान लो दर्द भी हुआ, कष्ट भी हुआ, या तुम्हें कोई फीलिंग भी आई, या तुम्हें तूफान भी मचा मनसा में, तो वहाँ पर क्या करो, बाबा के पास बैठकर बाबा को वो सारी बात दे दो और हल्के हो जाओ, क्योंकि बाबा तो किसी का कुछ भी रखता नहीं है ना। तो बाबा को जैसे ही हम बात देते हैं तो बाबा क्या देते हैं, बहुत प्यार, बहुत शांति, बहुत शक्ति हम आत्मा को देते हैं। और बाबा कहते हैं मुझसे झोली भर लो और शांत हो जाओ। और फिर ऐसे नहीं, जैसे भक्ति में कहते हैं ना, क्रोध से कहते हैं कि भगवान देखेगा, भगवान इनको पाठ पढ़ाएगा, उस प्रकार से भी नहीं। हमें किसी को, हमें भगवान को नहीं बताना है कि उसे क्या करना है ना। हमें ड्रामा को नहीं बताना कि उसे क्या करना है। मेरा मन भारी हुआ, मेरा धनी धोनी बैठा है, मैंने वो बात बाबा को दे दी और मैं खाली हो गई, और मेरा काम है बाबा की मत पर चलना। मुझे बाबा से वर्षा लेना है, मुझे कोई लड़ झगड़ के किसी से यहाँ कुछ नहीं लेना, मुझे कोई ज़िद और सिद्ध से कुछ प्राप्त नहीं करना, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, है ना। मुझे यहाँ पर, हम यहाँ प्रूव करने नहीं आए हैं, हम यहाँ कुछ सिद्ध करने नहीं आए हैं, हम किसी को रॉन्ग या राइट बताने के लिए नहीं आए हैं, हम न्याय अन्याय में जाने के लिए नहीं आए हैं। हम किस लिए आए हैं, हम बाबा को पहचान चुके हैं, मर्जीवा बन चुके हैं, अब हमें बाबा से वर्षा लेना है और अपनी नई दुनिया में जाना है। तो यहाँ उलझने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर हम ये श्रीमत नहीं मानते तो क्या होता है, हम अपना पद स्वयं ही भ्रष्ट कर रहे हैं। और सब क्यों, क्योंकि देह अभिमान है। देह अभिमान क्या कहता है कि ये बड़ी बात है, किसी को मज़ा चखाओ, किसी को, है ना, सिद्ध करो, किसी को प्रूव करो, किसी को ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। बाबा हमें कहते हैं, मान लो किसी ने आपको उल्टा बोला, आपने वहाँ पर आर्ग्यूमेंट की, आप जीत भी गए, आप लड़े झगड़े भी, आप जीत भी गए, उसने आपके पाँव भी पकड़ लिए, लेकिन फिर क्या हुआ, आपने पद तो गंवा दिया ना, क्योंकि श्रीमत पर तो नहीं चले। तो बाबा कहते कि अब हमें अपने को घाटा डालने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमें समझ आ चुका है, दुनिया में क्या समझते हैं, जब देहाभिमान को चोट पहुंची तो घाटा हुआ। मनुष्य कहते हैं किसी ने मेरी इज्जत ले ली, अरे तुम्हारी इज्जत कोई नीचे कर सकता है क्या? हाँ, तुम तो स्वमानधारी हो ना तुम्हें ना तो कोई इज्जत दे सकता, ना तुम्हारी इज्जत कम कर सकता। हमें इज्जत देने वाला बाबा है, और हम अपने कर्मों से जब तक अपनी इज्जत ना गंवाएं तब तक कोई हमारा अपमान नहीं कर सकता। किसी ने कुछ कहा किया, वो सिर्फ उसकी अवस्था का जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके पास जो है वो देगा, उसे मुझे लेकर स्वयं को मैला नहीं करना है। या फिर अपने अंदर भी अगर कुछ छिपा हुआ है तो उसको मर्ज करने के बजाय अगर हम उसको देते रहें, बांटते रहें, तो क्या होगा, अपने अंदर के विकार ही वृद्धि को पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते धनी के बच्चे कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं, कभी लौ हाथ में नहीं उठाते, है ना। हमारा बाबा बैठा है, कोई भी बात होती है बाप को दे दो और हल्के हो जाओ। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि श्रीमत मानने में ही कल्याण है, अपना हठ नहीं चलाना चाहिए, है ना, अपना हठ नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि आत्माओं के अंदर हम जब बाबा के पास भी आते हैं तब भी हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार, स्वभाव, बहुत सारी मतों का प्रभाव होता है। और जब वो प्रभाव होते हैं तो कई बार, है ना, कहते हैं हैबिट इज सेकंड नेचर। ये जैसे हमें अपनी नेचर जैसे लगती है, ऐसा लगता है मेरे मन से, मेरे दिल से, मेरे गट से पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है ना। कहते हैं ये तो मेरे को जैसे अंदर से, कहते हैं अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है।
तो बाबा कहते नहीं, ये कोई आवाज़, ये सब माया से आ रही है, ये सब पुरानी दुनिया की जो संस्कार स्वभाव, पुरानी दुनिया की मतें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं, वहाँ से ये बातें आ रही हैं, वहीं से रॉन्ग राइट की बात आ रही है। लेकिन बाबा कहते, बाबा बैठा है, मान लो कोई अंदर से भी कोई संकल्प आया, तो उस संकल्प को हमें बाबा को दे देना है, पूछना है कि ये करे या नहीं करे। और अगर मना किया गया तो बिल्कुल चुप हो जाए, है ना, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए। हम जब बाबा के पास आते हैं तो हमारा वायदा क्या है, बाबा तुम जैसे खिलाओ, जहाँ बिठाओ, जैसे चलाओ, वैसे हम चलेंगे। क्यों हम ऐसा वायदा करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि बाबा जैसे खिलाएंगे, जैसे चलाएंगे, वो हमारे कल्याण के लिए है। कल्याण माना क्या होता है? कल्याण माना ये होता है कि जो बात हमें अभी भी सुख दे और हमारा भाग्य भी बनाए। कई बार हमें कोई चीज़ अभी तो सुख देती है, लेकिन वो हमारे अंदर ऐसे संस्कार बनाती है जो 21 जन्मों के भाग्य से हमें वंचित कर देती है, या ऐसे कर्म बनाती है जिससे हमारा विकर्म का खाता बढ़ता है। जैसे आप देखो, जो बाबा ने लड़ने झगड़ने की भी बात कही, अब श्रीमत कहती है लड़ो झगड़ो नहीं, लेकिन लड़ झगड़ कर बहुत अच्छा लगता है कईयों को, क्योंकि उनको लगता है आज तो ऐसा जवाब दिया ना, बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उल्टे संस्कार है ना, तो संस्कारों की खुशी मिल रही है। जो रावण के संस्कार हैं, उनका तो पेट तभी भरता है जब उनको विकर्मों का भोजन मिले। जैसे ही विकर्म करेंगे तो रावण के संस्कार बहुत खुश होते हैं, और क्योंकि हम रावण राज्य में रहे हैं तो हमें भी वो संस्कार फील होते हैं, उनकी खुशी फील होती है, तो हमें लगता है हाँ मुझे तो बहुत खुशी हुई उसको जवाब देकर। लेकिन आदि मध्य अंत को जानकर जब हम कर्म करते हैं, त्रिकालदर्शी होकर, तो त्रिकालदर्शी होकर देखें तो पता चलता है कि हाँ उसको जवाब दिया या उसको लड़े झगड़े तो उसमें क्या हुआ। अच्छा देखो, जवाब देने में भी कोई बात नहीं है, लेकिन जवाब देने में जो भासना है वो क्या है ना, ज्ञान स्वरूप होकर, प्रेम स्वरूप होकर, शक्ति स्वरूप होकर कोई बात रख रहे हैं, या अपने अंदर देहाभिमान में आकर, क्रोध में आकर कोई बात रख रहे हैं। बात रखने में बुराई नहीं है, लेकिन बात के पीछे का इंटेंशन, बात को कहने का ढंग, या जो मधुरता या नम्रता नहीं, या अगर आत्मा के जो बोल है उसका जो भाव है, भावना है, वो मीठे नहीं, तो फिर क्या होता, उससे विकर्म बनता है। तो बाबा कहते कि इस प्रकार से अगर हम देखें तो त्रिकालदर्शी होकर पता चलता है कि नहीं, इसमें तो हमने अपना घाटा डाला। तो इसीलिए अब आप देखो, हर समय त्रिकालदर्शी होकर चेक करें तो बहुत है ना, आत्मा में इतनी बुद्धि अभी ताला खुला नहीं है। तो इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, श्रीमत पर चलना। जो कहा जाए वो करो, जो मना किया जाए वो ना करो, क्योंकि जो त्रिकालदर्शीपन की सीट पर बैठे हैं उनसे वेरीफाई करा लेते हैं। तो जब वेरीफाई कराते हैं तो पता लग जाता है कि ये बात को अलाउ किया गया है, ये बात को नहीं अलाउ किया गया है, तो ये नहीं करो। उसमें मुझे समझ में आता है या नहीं आता है, उसमें नहीं जाओ। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने हर बच्चे को एक निमित्त दिया है ना, तो निमित्त से वेरीफाई करा लो, निमित्त से वेरीफाई कराए, फिर अपनी हट में नहीं चलो। फिर जो डायरेक्शंस निमित्त के द्वारा मिलते हैं उन डायरेक्शंस पर चलो। कई बार हट का रूप ये भी होता है कि चाहे डायरेक्शंस कितने भी मिल रहे हैं, लेकिन हम कहें हम तो उसी हिसाब से करेंगे जैसा मुझे ठीक लगता है, जैसा मेरे कंफर्ट जोन में ठीक लगता है। तो बाबा कहते ये भी क्या, अपने को घाटा डालना हो जाएगा। तो बाबा आज एग्जाम्पल देते हैं कि किसी ने कहा कि फॉरेन का बूट पहनना है ना। अभी एग्जाम्पल क्यों देते हैं बाबा, क्योंकि जब बाबा के यज्ञ में बच्चे आए तो कोई साधारण परिवारों से नहीं आए, बहुत संभ्रांत परिवारों से आए, है ना। जो संभ्रांत परिवारों से आए
उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, बहुत ऊंची लाइफस्टाइल से आए। तो जब बाबा के पास भी आए तो वो जो लाइफस्टाइल थी, वो जो संस्कार स्वभाव बनाए थे, उस आधार से उन्होंने कहा, कोई लोभ की बात नहीं है, लेकिन वो तो उनके लिए जैसे नॉर्मल था ना। तो बच्चे ने कहा कि मुझे तो फॉरेन का बूट पहनना है, क्योंकि फॉरेन का बूट पहनते आए थे, है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि नहीं, अभी तुम वनवाह में हो, अभी नहीं पहनना है है ना, अभी साधारण रहना है, क्योंकि अभी क्या करना है, अभी तो देह अभिमान छोड़ना है ना। अब आप विचार करो कि जैसे जब हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर सभी ऊंची चीज़ पहनते हैं या ऊंची विधि से रहते हैं, तो वहाँ तो मानो इन चीज़ों में देह अभिमान नहीं भी चढ़ता होगा। लेकिन अगर हम एक साधारण, जहाँ सब सफ़ेद वस्त्रधारी हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण चीज़ें यूज़ करते हैं, वहाँ पर यदि हम ऊंची चीज़ पहने तो क्या होगा, देह अभिमान चढ़ेगा, सबके संकल्प भी चलेंगे, सबकी दृष्टि भी जाएगी, है ना। इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सिर्फ ये नहीं देखो कि क्या अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अफोर्ड बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी एफोर्डेबिलिटी है, हमारी खर्च करने की ताकत है। अब मानो जिस बहन ने भी कहा कि मुझे फॉरेन का बूट पहनना है, हो सकता है वो तो बाबा को भी नहीं कह रहे ना कि बाबा आप खरीद कर दो, हो सकता है उनके लौकिक परिवार वाले भी इतने संभ्रांत हो कि हर महीने एक फॉरेन का बूट दे सके। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ यज्ञ में हमें कायदे अनुसार पहनना, ओढ़ना, खाना पीना है, हमें एफोर्डेबिलिटी अनुसार खाना पहनना ओढ़ना नहीं, है ना। जैसे आज विचार करो, मानो अगर कोई ऐसा भी है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं भोजन को फेंकना या वेस्ट करना, है ना। कई घरों में होता है, भोजन को एक समय का भोजन दूसरे टाइम नहीं बनाते, नहीं खाते। अब नहीं भी खाते तो लिमिट से बनाओ, है ना। मानो नहीं भी खाते, आपका कायदा है, कोई बात नहीं, लेकिन लिमिट से बनाओ। लेकिन कईयों को ऐसी आदत होती है, ज़्यादा बनाएं और फिर उसको वेस्ट करें। अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अफोर्ड भी कर सकते हैं तो भी हमें देखना है कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है ना, उसकी कर्म की गति क्या बनती है। क्योंकि मैंने अपना धन भी मानो कई, ये जो अफोर्डेबिलिटी की बात आती है वो कहाँ से आती है, समझते मेरा पैसा है ना, मेरा पैसा है, मैंने वेस्ट किया तो विकर्म नहीं बना। दूसरे का छीन के वेस्ट किया, दूसरे का लूट के वेस्ट किया तो बात और है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा कहाँ से हो गया, तुम ट्रस्टी नहीं बने क्या, तुम तो ट्रस्टी हो ना, सब कुछ बाबा का है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते यहाँ खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कायदे प्रमाण। बाबा ने हमें कभी नहीं कहा है भूख मरो, या बाबा नहीं कहते कि एक ही टाइम भोजन करो, या बाबा नहीं कहते कि साफ स्वच्छ वस्त्र नहीं पहनो, बाबा कोई 100 चत्तियों वाला कपड़ा पहनने के लिए नहीं कहते। लेकिन बाबा कहते साधारण पहनो, साधारण माना मिडिल पाथ, है ना, ना बहुत नीचा ना बहुत ऊंचा। क्योंकि जब साधारण पहनते हैं, साधारण खाते हैं, तो उसमें किसी की बुद्धि नहीं जाती, किसी की दृष्टि नहीं खींचते हम, अपनी भी जो लगाव की वृत्ति, आसक्ति की, वो नहीं आती। जैसे ही थोड़ा ऊंचा होता है तो उसमें आसक्ति आती है, उसमें संस्कार बिगड़ते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें जो मैं श्रीमत देता हूँ उस पर चलो, चाहे हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, चाहे हम सेवाधारी की तरह सेंटर पर रहते हैं, लेकिन श्रीमत सबके लिए एक है। बाबा ने कहा है जैसी श्रीमत है उस अनुसार उठना बैठना खाना पीना पहनना ओढ़ना होना चाहिए। मुझे याद है एक माता थी, तो वो माता जो तो उनकी बहू एक बार सेंटर पर आई माता के साथ, तो कहती ये कभी भी ना एक लिमिटेड रेंज के बाहर सूट नहीं खरीदती हैं। कहती कि एक तो सूट कितना भी हम कहेंगे ना कि ये सूट, ये कपड़े ले लो, ये ऐसे कर लो, तो एक तो गिनती के जो इनके पास है
फिर एक रेंज के ऊपर कहेंगी नहीं मैं इससे महंगा नहीं लेती, तो कहती इतना कुछ है और हमें बहुत ख़राब लगता है ना। तो वो माता कहती तुम्हें तो ख़राब लगता है पर मुझे कितना ख़राब लगेगा, सोचो जब बाबा देखेगा तो आपको ख़राब लगता है, आप उसको थोड़ा सह लो, लेकिन हम तो बाबा के सामने ऐसे इज्जत नहीं गंवा सकते ना। तो हमारी जो मर्यादा है, तो उसकी जो बहुत कंप्लेन करती सेंटर पर कि ये जो माता है कहती मेरी सास है, अब कोई समझता होगा कि हम इनको देते नहीं हैं या कोई समझता होगा कि इनका ध्यान नहीं रखते हैं, पर दीदी ऐसे ज़िद करते हैं, कहीं बाहर भी जाएंगे तो भी ना बहुत ऊंचा नहीं पहनते हैं। तो मैं कहती आप कहो, तो मैंने कहा हम कैसे कह दें हम तो नहीं कहेंगे। मैंने कहा वो जो कर रहे हैं वो अपनी समझ से कर रहे हैं, कुछ तो वो समझ रहे होंगे तो कर रहे हैं, तो हम कैसे कह दें। तो बाबा कहते हैं ये जो बात है ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं अभी तो देह अभिमान छोड़ने का समय है ना, तो और ही देह अभिमान में अपने को फंसाना क्यों है। और बाबा कहते हैं किसी भी बात में हट नहीं करना चाहिए। बाबा ने मना किया तो मना। देखो आज ब्राह्मणों के पास कोई कमी नहीं है ना। पहले होता था कि सिर्फ साधारण परिवार वाले मेजॉरिटी ब्राह्मण बनते, आजकल तो हर प्रकार के ब्राह्मण है ना। वैसे हर समय ऐसा ही रहा, लेकिन आजकल तो आप देखो जिन एरियाज़ में पहले कभी सेवा नहीं हुई उन इलाकों में भी आजकल सेंटर खुले। पहले जिनको हम पॉश एरियाज़ कहते थे या वैसे जहाँ हमारे सेंटर्स नहीं होते वहाँ पर भी सेंटर्स हैं, इतनी आत्माएं निकलती हैं। लेकिन बाबा कहते कि आज चाहे ब्राह्मण बच्चों की कितनी भी अफोर्डेबिलिटी हो, हमें श्रीमत प्रमाण चलना है। अगर हमें देह अभिमान से मुक्त होना है तो हमें श्रीमत प्रमाण ही चलना है। और बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि सिर्फ पहनने की बात नहीं है, देह अभिमान को हर प्रकार से छोड़ते चले जाना है ना। और देह अभिमान सिर्फ पहनने में नहीं है। आजकल आप देखो अपने आप का चेहरा देखते रहना, मेकअप करना है ना। और आजकल तो पता नहीं ये फ़ोन में कैमरे हो गए। पहले तो आपको चेहरा देखने के लिए मिरर ढूंढना पड़ता था, आजकल तो क्या करते हैं सीधा कैमरा खोलते हैं और अपना चेहरा देखने लगते हैं। तो ये जो अपना चेहरा देखते रहना, ठीक करते रहना, सजाते रहना है ना, बाल ठीक करते रहना, ये करते रहना, तो आजकल क्या हो गया ये शरीर सारा उठ के यहाँ बैठ गया है ना। शरीर और शरीर में नहीं है, शरीर सारा आकर बुद्धि में बैठ गया है। पहले तो आप देखो पहले घरों में आईने नहीं होते थे है ना। पहले घरों में मिरर रखना अच्छा नहीं समझते थे, आपको ये बात पता है। पहले घरों में मिरर रखना अच्छा नहीं समझते थे। क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि ये सब जो ये धीरे धीरे देह अभिमान की सृष्टि में हम आए ना। आजकल तो क्या पहले कैमरा पीछे की तरह, फ्रंट कैमरा आ गया है ना, फ्रंट कैमरा से भी अपने आप को देखते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो ये कवायद है ना, ये सब देह अभिमान चढ़ाने वाली है। फिर जिस चेहरे को इतना देखते हैं फिर सारे टाइम उसको श्रृंगारने, उसको सजाने, वो बाल बनाने, वो कपड़े, वो इसमें सब में बुद्धि जाती रहती है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान को छोड़ते जाना है। तो सबसे पहले तो बुद्धि निकालनी है। बुद्धि निकालने के लिए पहले इन इंद्रियों को न्यारा करना है ना। आज कैलकुलेट करना कितने बार मिरर देखते हैं सारे दिन में है ना कितनी बार उत्कंठा होती है मिरर देखने की या चेहरा देखने की, किसी भी विधि से है ना। देखेंगे रोड पे जा रहे होंगे ना, तो कोई गाड़ी का शीशा भी नज़र आएगा तो उसमें भी अपना चेहरा देख लेंगे है ना। वो रियर व्यू मिरर से भी चेहरा देखते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो आदतें हैं ये सब देह अभिमान चढ़ाने वाली है ना। फिर कहेंगे फिर उसके बाद भी दूसरे को पूछ लेंगे मेरा चेहरा ठीक लग रहा है, चेहरा ठीक लग रहा है। तो एक बार तो मैंने किसी को कहा वैसा ही लग रहा है जैसा 2 घंटे पहले लग रहा था, कुछ बदल नहीं जाता है 2-2 मिनट में जो उसको देखते रहते हो, टचअप करते रहते हो। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी देह अभिमान की वृत्तियां हैं। और आप सोचो देह में इतनी बुद्धि फंसी हुई है तो देह के संबंधों में, धर्मों में क्या कम बुद्धि फंसी हुई है ना। तो सब चीज़ों में बुद्धि फंसी हुई है। तो बाबा कहते हैं अभी जितना साधारण रह सके,
है ना, साधारण बाल, साधारण चेहरा, चेहरे पर मेकअप, ये वो, बालों में 10 तरह की चीज़ें करना, है ना, शरीर को इतना शरीर को इतना डेकोरेट करना, ये सारी चीज़ों में मानो निमित्त मात्र कोई जाते भी हैं ना कसरत करने, या कोई एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते, वो भी करें, लेकिन निमित्त मात्र, उसमें भी बुद्धि नहीं फंसानी। कई 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, 24 घंटे एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं, है ना, 24 घंटे वही सब बुद्धि में चलता रहता है ना। सारे दिन क्या डाइट और एक्सरसाइज का डिस्कशन चलता रहेगा सारे दिन। अरे तुम्हें डाइट करना है, तुम डाइट करो, खाना कम खाओ, लेकिन सारे दिन उसको बुद्धि में क्यों चलाते हो? तो ये सब देह अभिमान है। और आजकल तो इसी को ही सेल्फ केयर का नाम दे दिया ना, ये तो और भी मुसीबत हो गई है, क्योंकि आजकल मनुष्य तो इसी को पर्सनालिटी, इसी को सेल्फ केयर, इसी को स्व प्रति जिम्मेवारी यही समझने लगा है। तो बाबा हमें कहते हैं अब तो देह अभिमान को छोड़ते जाना है। तो बाबा कहते हैं अब श्रीमत पर चलो, किसी भी बात में हठ नहीं करो, जो कहा जाए वैसे चलो, उसमें ही कल्याण है। अब सेंटर पर क्या होता है, जो चीज़ दी जाती है उसको यूज़ करते हैं, जो चीज़ जो सुविधा दी जाती है उस पर चलते हैं। अगर मान लो कोई कमरे में पंखा है, अब बहन को कहा कि वहाँ सोना है तो वहाँ सो गए, फिर कहें कि आज यहाँ नहीं यहाँ सोना है जहाँ पंखा भी नहीं है, तो चुपचाप सो जाते हैं है ना। फिर वहाँ हट नहीं कर सकते कि नहीं अभी हमसे ये नहीं होता वो नहीं होता, क्योंकि जो ऑर्डर मिले उस प्रकार से चलो तो देह अभिमान से छूट जाएंगे। देखो जब साधु सन्यासी होते थे, उनके शिष्य जाते थे, तो सबसे पहली चीज़ वो क्या करते थे, ऑर्डर पे चलना, है ना। कहा लकड़ियाँ काट के लाओ तो लकड़ियाँ काट लाएंगे, जाओ भिक्षा मांग कर लाओ तो भिक्षा मांग कर आएंगे। अब आप विचार करो, दुनिया में देह अभिमान छुड़ाने की क्या तरीके बताए, भिक्षा मांगो, है ना। लेकिन भिक्षा मांगने से तो पाप कर्म भी बन रहा है ना। पतितों से आप पतित से लेन देन कर रहे हैं तो वो तो पाप कर्म बन रहा है। तो दुनिया में तो यथार्थ विधि कुछ भी नहीं है ना। पतितों के सामने आप हाथ जोड़कर भिक्षा मांगे तो क्या हो गया, वो तो एक अपने स्वमान को छोड़ना हो गया। बाबा कहते मांगने से मरना भला तो एक तो स्वमान को छोड़ा, प्लस पतित के साथ कार्मिक अकाउंट बनाया। तो दुनिया में तो जो देह अभिमान छोड़ने की विधियां भी बताई गई, वो भी बहुत उल्टी विधियां हैं। लेकिन बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ने के लिए अपना खाना पीना, सोना उठना, है ना, सब कुछ श्रीमत प्रमाण करो, पहनना ओढ़ना, संबंध संपर्क, सब कुछ श्रीमत प्रमाण करो। जैसा मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है, वैसे नहीं, जैसे बाबा कहता है वैसे। जब ऐसे चलेंगे तो देह अभिमान से छूटेंगे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं किसी भी बात में हठ नहीं करो। बाबा कहते हैं 4 बजे उठो तो 4 बजे उठो, मुझे नींद आती है, मुझे शरीर दर्द करता है, नहीं। जब श्रीमत को पालन करेंगे तभी ये नींद, आलस्य, अलबेलापन सब कुछ छूटेगा। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें सेवा का भी यथार्थ, बाबा कहते हैं सेवा वो जो सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा नहीं करो जिसमें स्वयं असंतुष्ट हो और अन्य को डिस्टर्ब करे, है ना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बहन है, वो अपने ऑफिस में सेवा करती है ना। अब सेवा करती है तो उस सेवा से मान शान मिलती है ना, और पैसा फंड भी मिलता है ना। ऑफिस में मेडिटेशन के या जो वेल बीइंग का जो फंड है वो भी लेती है। वो यज्ञ में जमा नहीं करती, वो कोई उसमें, है ना, ऐसा नहीं कि बाबा के घर में देती है, लेकिन वो ऐसी उल्टी चलन चलती है। फिर क्या हुआ, फिर वो सेवा तो सफल नहीं होगी ना, फलीभूत नहीं होगी। तो फिर क्या होता, एक समय पर जो उनको परमिशन देते थे उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। जब वो झगड़ लिए तो वो सेवा बंद हो गई। तो जब बंद हो गई तो उनको बहुत असंतुष्टता हुई।
तो उस सेंटर पर फ़ोन की, जिस सेंटर पर वो कुछ भी सहयोग नहीं देती वहाँ राय के लिए फ़ोन की, है ना। तो राय के लिए फ़ोन की तो हमने उनको कहा अच्छा ठीक है, आप सेवा करते थे, वो सेवा बंद हो गई, आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो, है ना। सेवा करते थे, उस सेवा में विघ्न पड़ा, वो हमें समझ में आया, पर इतनी असंतुष्टता क्यों है। असंतुष्टता तो तब होती है ना जब कोई स्वार्थ की सिद्धि हो रही हो और वो होनी बंद हो जाए। जब सब कुछ परमार्थ में है, जब सब कुछ बाबा के लिए कर रहे हैं, तो असंतुष्टता कभी नहीं होगी, है ना। बाबा के लिए कर रहे हैं तो विघ्न भी आया तो बाबा को सौंप दिया, बाबा से युक्ति ली, उस विघ्न को पार करने की मेहनत की, उसमें असंतुष्टता क्यों आती। असंतुष्टता माना कहीं हमारा देह अभिमान, कहीं हमारा स्वार्थ, मानो स्वार्थ भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई धन मिल रहा है या कुछ, लेकिन मान शान देह अभिमान इसमें फंसे हैं, तब तो असंतुष्टता होती है ना। अगर निमित्त बन सेवा कर रहे हैं तो असंतुष्टता क्यों होगी, है ना। और फिर बाबा कहते कई बार ऐसा भी होता है, मानो किसी ने कुछ कह दिया, है ना, मानो किसी ने यही कह दिया कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो आपने सेवा बंद कर दी, वो भी देह अभिमान है। किसी को मैंने डिस्टर्ब किया और कोई डिस्टर्ब हुआ, इन दो बातों में अंतर है। कोई अपने संस्कार से डिस्टर्ब हो रहा है ना, आप उसे डिस्टर्ब करने जैसा कुछ नहीं कर रहे। आप श्रीमत के आईने में देखो कि क्या मैं ऐसे कोई चलन चल रही हूँ, क्या मैं ऐसे कोई कर्म कर रही हूँ जिससे कोई डिस्टर्ब हो। अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे वो कर्म नहीं करना। अगर सेवा के नाम पे मैं वो कर्म करती चली जाऊँ तो उससे अच्छा है मैं सेवा छोड़ दूँ। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर रही, मैं विधिवत श्रीमत प्रमाण कायदे प्रमाण सेवा कर रही हूँ, मैं संतुष्ट रहकर, अगर मैं कायदे प्रमाण हूँ तभी मैं संतुष्ट रहूंगी। विघ्न आया, लेकिन सामने वाले ने कहा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आप संतुष्ट हैं, आपको कोई ऐसे अंदर से डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, तो आप सेवा को कहो। जैसे ही विघ्न आए आप कहें अच्छा ठीक है, दूसरों को बुरा लग रहा है ना, मैं सेवा छोड़ देती हूँ, तो ये भी देह अभिमान है ना। विघ्न तो आएंगे, विघ्न आना और डिस्टर्ब करने में फर्क है। डिस्टर्ब करना ना करना अपना कर्म है। किसी ने विघ्न डाला, किसी ने कहा ये हमें तंग करते, ये ऐसा करते, उसमें हमें घुटने नहीं टेक देने होते, उसमें तो हमें युक्ति निकालनी होती है, शुभ भावना शुभकामना देनी होती है, कुछ जो भी विधियां बाबा बताते हैं, बाबा की याद में रहो, युक्ति निकालो। लेकिन बाबा कहते हैं अगर सचमुच मैं असंतुष्ट हो रही हूँ और सामने वाले को मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं ऐसे कोई कर्म कर रही हूँ, तो उस सेवा को छोड़ देना सेवा करने से बेहतर है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार सेंटर की जो लाइट है ना, बाहर की लाइट, वो 9 बजे बंद हो जाती है। कोई हम रात उसे जगा कर नहीं रखते, लेकिन वो बाहर की लाइट जो थी, वो कोई कहते हैं हमें इससे डिस्टर्बेंस होती है तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी आंखें बंद कर लो अगर आपको डिस्टर्बेंस होती है। ऐसा क्या है, जब आपको देखो, कई बार मनुष्य ईर्ष्यावश, है ना, या कोई वैसी भावनावश भी कहता है, तो उसमें हमें ऐसे नहीं समझना है कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको जो लॉ है ना, एमसीडी का लॉ क्या है, म्युनिसिपैलिटी का लॉ है, आप इतने समय तक तो लाइट जला सकते हैं, साउंड चला सकते हैं, तो उस लॉ के लिमिट के अंदर अगर आप कुछ कर रहे हैं और उसमें भी कोई आकर बेवजह, क्योंकि ईर्ष्या है, कोई कुछ है, तो आप बात फैलाए या कंप्लेंट करें, तो उसमें घबराना नहीं होता। लेकिन अपनी दिल के आईने में देखो कि क्या सचमुच हम इतने मर्यादा पूर्वक चल रहे हैं, और अगर चल नहीं रहे तो फिर वहाँ पर बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं करो कि सेवा की जगह विकर्म का खाता तुम्हारा बनता चला जाए, है ना। अब हॉल में बैठकर मुरली या मंथन सुनते हैं तो युगल डिस्टर्ब होते हैं, इसमें हमने डिस्टर्ब किया। देखो, अगर आपका लक्ष्य ये है कि वो भी थोड़ा मुरली सुन ले, है ना, और आपको लगता है कि वो हो रहा है
भले वो थोड़ा कंप्लेंट कर रहे हैं पर कुछ फ़ायदा भी हो रहा है तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा है कि वो सिर्फ डिस्टर्ब हो रहे हैं और कुछ भी उनके कानों में जा नहीं रहा, तो फिर आप अपना ईयरफोन यूज़ करो या है ना दूसरे कमरे में बैठो, वो बेटर है। तो ये आपको देखना है कि वास्तव में हमारा जो कर्म है वो किसी को डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ओम शांति।